जय गुरु जी, संगत जी. आई होप एवरीबडी इज डूइंग फाइन. सब हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं विद गुरु जीज ग्रेस. आज एक्चुअली टीचर्स डे है और व्हाट बेटर डे टू थैंक गुरु जी. ऑल्दो आई फील गुरु जी का जितना शुक्राना हम डेली बेसिस पे करेंगे उतना भी कम है, पर आज बस एक ओकेजन है जो कि पूरी तरीके से ही आप अपने टीचर को ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए सेलिब्रेट करते हो. और फॉर मी गुरुजी इज़ एवरीथिंग. He is my teacher, he is my confidant, he is my guiding light, my family, my best friend. And today especially I wanted to thank him for all his blessings. He blesses everyone, like each one of us, with so much abundance. Sometimes we are able to see it, sometimes we just miss out, right? But that doesn't mean that he is not blessing us. गुरुजी की blessings हर जगह है, हर तरफ है, हमारे ऊपर है हर टाइम. लेकिन कभी कभी हम उनको थैंक करना भूल जाते हैं. और आज का दिन मैं इसीलिए स्पेशली सत्संग करना चाहती थी. थैंक यू टू गुरुजी फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया to proceed with this satsang. I actually did not plan anything. It just came into my mind कि आज Teachers Day and I should do it literally few minutes back. और मैंने सीधा ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया. मुझे नहीं पता मैं genuinely क्या स्पेशल कोई ऐसा सत्संग नहीं है, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो बहुत होती हैं, हर छोटी बड़ी कोई बहुत ब्लेसिंग्स हैं उनकी. पर ये पर्टिकुलर सत्संग बस उनके गुणगान के लिए है कि not like I'm not going to link it with something, with some event or something, but I just want to say कि गुरुजी बहुत स्ट्रेंथ देते हैं लाइफ में चीज़ों से डील करने की. कुछ भी चीज़ है छोटी बड़ी, गुरुजी ऑलवेज मेक्स श्योर कि the संगत is being given the strength to deal with the situations, because गुरुजी knows कि वो किस सिचुएशन में हमें डाल रहे हैं और उन्हें मालूम है कि हम उन सिचुएशंस को डील करने के लिए केपेबल भी हैं, तभी हमें ऐसी सिचुएशंस में भी वो डालते हैं. He knows that we are strong enough to deal with these things, with these situations. और वो साथ में स्ट्रेंथ भी हमको देते हैं, जो बहुत बड़ी चीज़ है. उसके लिए आई एम थैंकफुल टू हिम, क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड दैट इन लाइफ whatever, no matter how hard the situation is, no matter how difficult you think life is getting like, but he somehow makes sure that you have the strength to deal with it. Apart from that, Guruji is making sure that I learn patience. I have always been a very impatient person in life, and ever since I have found refuge in Guruji's divine feet, I have realized that I am being put to test just so that I gain patience in life. I realize that because I feel that is something Guruji wants to teach me, and for that I am thankful to him. Before being connected to Guruji, I would
I would just wander and look out for answers. I still do that, but Guruji has taught me कि जो चीज़ हमारे लिए है वो हमारे सामने खुद आ जाती है, उसको हमें ऐसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. मैंने प्रीवियसली जब एक सत्संग शेयर किया था उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि जो एसेंस है गुरुजी की टीचिंग्स का वो इसी चीज़ में है कि आप सरेंडर करो, आप पेशेंस रखो चीज़ों के लिए. सब पेशेंस के साथ करोगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू end up with something that is meant for you. Why? Because behind the scenes, divine timing is always working. The divine is always working. The universe is always working. And what is universe? Guruji is our universe. He is working for us. Continuously. Behind the scenes. Sometimes we are not able to see it. क्योंकि टाइम लगता है, नहीं हो रही चीज़ें बिल्कुल जैसे हम सोच रहे हैं कभी कभी, बट हो रही हैं. उस टाइम नहीं हो रही इसका ये मतलब नहीं है कभी भी नहीं होगी. दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्नड आफ्टर बीइंग एसोसिएटेड विद गुरुजी. जैसे मैंने पहले भी कहा था इन माय प्रीवियस सत्संग, उसमें कुछ वॉइस का ग्लिच आ गया था जो काफ़ी लोगों तक मेरी आवाज़ ढंग से पहुंची नहीं थी. वो भी शायद गुरु जी की मर्ज़ी ही थी. मे बी जिसको मैसेज पहुंचना था उसे पहुंच गया. अगेन दैट इज़ हाउ डिवाइन वर्क्स, राइट? बट या सो मैं गुरु जी से 2015 में जुड़ी थी. दिस इज़ व्हाट आई मेंशन्ड इन माय लास्ट सत्संग ऑल्सो एंड आई एम रीशेयरिंग इट. मैं उनसे 2015 में जुड़ी थी ज़रूर, लेकिन 2019 एंडिंग एंड टू बी मोर प्रिसाइज 2020 के बिगनिंग से आई हैव फेल्ट द ट्रू कनेक्शन. I could feel Guruji. I could sense the protection, the love that he has. मुझे वो फील होने लग गया था that I am being protected, I am being loved, I am being taken care of. And 2020, although has been a very difficult year for so many of us, but I would still say for me personally 2020 has changed my entire life, because truly that was the year when I realized the connection that I share with Guruji. And I'm so thankful for Guruji that he made me realize it. Although I can feel the connection very strongly now, but I still don't completely understand what is the true meaning of surrender. मैंने बहुत सत्संग में सुना है, बहुत लोगों के थ्रू सुना है, गुरु परिवार अपने संगत के थ्रू सुना है कि सरेंडर करो. एंड आई एम श्योर आप लोग भी सुनते हो कि गुरुजी बोलते रहे कि सरेंडर कर दो. पर काफ़ी बार एज ए ह्यूमन हम डामाडोल भी होते हैं. हमें नहीं पता चलता कि जब भी लगता है लाइफ थोड़ी और डिफ़िकल्ट हो गई है, हम 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन कॉन्फ्लिक्टेड माइंड से चीज़ें सोचने लग जाते हैं. तो कम्प्लीटली सरेंडर का मुझे पर्सनली कॉन्सेप्ट आज तक क्लियर नहीं है, एंड आई एम श्योर काफ़ी लोगों को नहीं होगा. बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड वरी अबाउट, बिकॉज all I know is, and all I can say to you, even if you are like completely unaware of this concept, don't worry, because if you have immense faith in him, if you have immense faith in Guruji, that even if the situation is not working in your favor, you still believe that it would
work someday, I think you are on the right track, because at the end of the day, everything comes down to the fact that do you have like trust and faith in him? Because if you have, Guruji will anyway bless you and show you his miracles. Even if you don't know how to surrender, it's okay. Just have faith in him. Just trust him. आप 5 मिनट के लिए कॉन्फ्लिक्टेड भी हो गए हो, आप 10 मिनट तक सोच रहे हो कि यार ये चीज़ नहीं हो रही है मेरे लिए या वो नहीं हो रहा, इट्स ओके. वी आर ऑल ह्यूमंस. we tend to lose hope in situations. We tend to get dicey. But if you are able to bring yourself back to him, trust me, you are on the right track. That is all you need to do. अपने आप को कभी गुरुजी से दूर मत होने दो. Although मैं ये मानती हूँ कि गुरुजी से जुड़ना, गुरुजी के पास रहना, ये सब भी हमारे हाथ में नहीं होता. जब गुरुजी की मर्जी होगी हम तब उनके आश्रम जा पाएंगे. जब उनकी मर्जी होगी हम उनसे जुड़ पाएंगे. It is all his will, you know. But that 1% also, it is in your hand. Just don't lose faith. Just keep coming back to him. Even if you are crying, even if you are angry, whatever the emotion is, just come back to him, share it with him, vent everything out in front of him. You will feel better. गुरुजी के पास बहुत सुकून है. Everything can be okay if you just sit in front of him, in front of his swaroop and talk. Because that is what I do, and I know that. It happens. मैं गुरुजी के स्वरूप से बातें करती हूँ और उसी से आधी चीज़ें हल्की हो जाती हैं. मतलब दिमाग हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है. I am not saying that you will always get solutions to your problems, answers to your questions. But yes, I can guarantee you are always going to get peace after talking to his swaroop or after talking to him. That is guaranteed. You are going to feel the love. You are going to feel the protection. कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैंने एक सत्संग में भी सुना था कि गुरुजी कहा करते थे कि सत्संग करो लेकिन शॉर्ट में करो. तो मैं इससे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी. इतना ही बोलूँगी कि गुरुजी हर एक संगत से प्यार करते हैं अपनी. उन्हें हर किसी की फ़िक्र है. कभी आपको लगता है आपको गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, या फिर आपको फ्रेग्रेंस फील नहीं हो रही, बाकियों को हो रही है, गुरुजी आपके ड्रीम्स में नहीं आ रहे या आपको नहीं दिख रहे बट किसी और को दिख रहे हैं. कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको लगती है कि आपके साथ नहीं हो रही बट दूसरी संगत के साथ हो रही है, इट्स नॉट समथिंग टू बी डिसहार्टेंड अबाउट. गुरुजी के ब्लेस करने के बहुत तरीके हैं. बस ये होता है कि हमें कभी कभी दिखाई नहीं देता है. तो ओपन योर आईज, लाइक ओपन योर हार्ट and see that how is he blessing you. You will be able to see it. हर किसी को अलग तरीके से ब्लेस करते हैं. मुझे आज तक कभी फ्रेग्रेंस नहीं आई. मुझे एज सच कभी आंखें बंद करके या ड्रीम्स में कभी गुरुजी ने मैंने उनको ऐसे कभी विजुअलाइज नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट इसका ये मतलब नहीं है कि गुरुजी ने मुझे कभी ब्लेस नहीं किया है. उनको मुझे ब्लेस करने के तरीके थोड़े अलग थे. वो सबको करते हैं ब्लेस, सबको इक्वली देखते हैं, सबको प्यार करते हैं. तो कभी ये मत सोचना कि मुझे कब देंगे गुरुजी दर्शन, मुझे तो देते ही नहीं है, उन्हें मेरी परवाह नहीं होगी. नहीं, गुरुजी loves each one of us. He is working for each one of us.
हैव फेथ, बिलीव इन हिम, लव हिम. गुरु जी से और कुछ मत मांगो, उनसे उन्हीं को मांगो. आपके पास सब आ जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ है. आज टीचर्स डे है और ये सत्संग मैं टीचर्स डे पे कर रही हूँ. तो मैंने गुरुजी के लिए कुछ लाइंस लिखी हैं. ऑल्दो मैंने ये उनके बर्थडे पे लिखी थी उनके लिए, उनको पढ़ के भी सुनाई थी, बट आज मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ. आई एम श्योर जो ये लाइंस मैंने लिखी हैं, ये हम सब की फीलिंग्स हैं उनको लेकर. और मैं ये हम सब की तरफ से ही गुरुजी को आज पढ़ रही हूँ. उनके लिए ये एक टोकन ऑफ लव है, टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड है. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे टू हिम दैट जैसे वो हमें प्यार करते हैं, हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं. तो ये कुछ लाइंस मैं हम सब की तरफ से गुरुजी के लिए रीड करना चाहती हूँ. जब से है जानी आपकी ये बानी, इस दुनिया की खूबसूरती है मैंने मानी. आपके एहसास का ही पहना लिबास अब तो, आपके मेहर से ही है इस ज़िंदगी की सहर अब तो. बिन आपके थी ना कोई खबर, सिफर में भी सिखा दिया आपने सबर अब तो. आपकी बंदगी ही है ज़िंदगी अब तो, क्योंकि हो इस जान के आप पासबान अब तो. आपके कुर्बत से ही मिलती बरकत है, इसीलिए इसकी चाहत अब तो. पा लिया जिस दिन इस चाहत को, हो जाएगा ये जीवन इनायत तब तो. ये लाइंस आई एम श्योर काफ़ी लोग गुरुजी के लिए फील करते हैं. एंड आई होप हम गुरुजी को अपना प्यार हमेशा जाहिर करने के काबिल बने रहें, अपने आप को एक बेहतर, एक अच्छा इंसान बनाते रहें. इतने अच्छे कर्म करें कि someday गुरुजी feels proud to have us as his sangat. And with this, I would like to say my final greetings to all of you. Spread love, spread positivity, stay positive. अपने आप को खुश रखिए, स्माइल कीजिए, क्योंकि लाइफ तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है. यू नेवर नो कल क्या हो जाए. तो इट्स बेटर टू लिव इन द प्रेजेंट. जो भी दे रहे हैं गुरुजी, जैसा भी दे रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो हमारे लिए अच्छा ही है. डोंट सेकेंड गेस वट एवर यू आर गेटिंग. डोंट सेकेंड गेस the situation you are into today, because it is all planned, it is all according to Guruji's will. Accept things the way they are. Learn to accept things, because when you accept, you learn the art of detachment. You learn the art of creating happiness, you know. So love the people who are around you. Love yourself enough. Healthy रहिए. And I am sending a lot of good wishes to all the Sangat. Whoever who is listening to this satsang right now, I really wish you stay happy, stay healthy, and keep loving yourself. Jai Guruji.